2. सिंधु घाटी में आर्यों के आगमन से पूर्व तक सुविकसित नागरिक सभ्यता विद्यमान थी। 3. आक्रांता आर्य ने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया तथा वहां के आदिवासी द्रविड़ों को दक्षिण की ओर मार भगाया। विदेशी विद्वानों की उपयुक्त मान्यताओं की सच्चाई की जांच पड़ताल के लिए अनेक भारतीय पुरातत्वविदों तथा विदेशी इतिहासकारों ने पूरी ईमानदारी से प्रयत्न किए हैं। वस्तुतः भारतीय इतिहास के स्वरूप की मूलभूत अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली इन शंकाओं का समाधान भी वेद और वैदिक चिंतन से ही मिल सकता है। यह एक नैसर्गिक तथ्य है कि किसी अन्य देश से आकर बसने वाला कोई भी समुदाय अपने मूल निवास के देश में अपनी संस्कृति के कुछ अवशेषों को छोड़कर आता है, किंतु विश्व के किसी भी अन्य देश में वैदिक भाषा, साहित्य और संस्कृति के कोई अवशेष शोधकर्ताओं के देखने में अभी तक नहीं आए हैं। इससे जुड़ा हुआ दूसरा तर्क यह है कि अन्य देश से आने वाला समुदाय अपने साहित्य में अपनी पूर्ववर्ती निवास स्थान तथा उससे संबंधित पुरानी स्मृतियों का उल्लेख अवश्य करता है, किंतु समूचे वैदिक साहित्य में ऐसे किसी देश के नाम और उससे संबंध स्मृतियों का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। वेद को साक्ष्य मानकर चलने वाले प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर बुद्ध प्रकाश का मत है कि वेद का भाषाबद्ध रूप सिंधु सरस्वती के प्रदेश में विकसित हुआ। इस बात का कोई पुष्ट साक्ष्य नहीं मिलता कि इसके इस रूप में रचयिता आर्य कहीं बाहर से आए। यदि वेद के अपने साक्ष्य को लिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्य ऋषि प्रारंभ से ही सप्त सिंधु प्रदेश में रहते और इसे देवनिर्मित देश समझते थे। अपना सुचिंतित निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा है, यह धारणा कि यह संस्कृति वेद विरोधी थी भ्रांति मूलक और आधारहीन है। वस्तुतः इसकी बहुत सी परिकल्पनाएं वेद सम्मत रूप में आज तक हिंदुओं में वर्तमान हैं। वेद को ही प्रमाण मानकर अपना अभिमत प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार ने लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक आर्यों की ही थी। इसके संबंध में एक प्रबल साक्ष्य उस मुद्रांक का उपलब्ध होना है जिस पर एक वेद मंत्र को चित्रलिपि में दर्शाया गया है। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज़ के निर्देशक डॉक्टर डेविड फ्राउले ने विदेशी विद्वानों द्वारा उठाई गई उपयुक्त सभी शंकाओं का युक्ति संगत समाधान प्रस्तुत किया है। श्री कृपा शंकर सिंह ने अपने लेख क्या कार्य आर्य आक्रमणकारी थे में डॉक्टर फ्राउले के महत्वपूर्ण विचारों को प्रस्तुत करते हुए लिखा है, 6 जनवरी 1999 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में भाषण देते हुए डॉक्टर डेविड फ्राउले ने जोर देकर कहा कि ईसा पूर्व 7000 साल से भी बहुत पहले भारत में सभ्यता का विकास हो चुका था। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्य हो या साहित्य हो या पुरातत्व के उल्लेखनों को देखें, किसी में भी इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि आर्य बाहरी आक्रमणकारी थे। डॉक्टर फ्राउले ने अत्यंत दुख के साथ अपने इस आश्चर्य को व्यक्त किया कि भारत में आज भी यही पढ़ाया जा रहा है कि आर्यों ने बाहर से आकर द्रविड़ों को दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। डॉक्टर फ्राउले ने अपने उक्त भाषण में यह भी बताया कि भारत में आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत औपनिवेशिक मानसिकता का सूचक है। उनके मतानुसार वैदिक आर्यों से मेल खाते कंकाल भारत से बाहर कहीं नहीं मिले और न इस बात के प्रमाण मिले कि वैदिक आर्य यूरोप या एशिया के किसी देश से आए थे। उन्होंने भारतीय इतिहास की निरंतरता तथा अखंडता पर जोर देते हुए कहा, पूरी अवधारणा बदल गई। वास्तविकता यह है कि वैदिक और हड़प्पा सभ्यताओं की सांस्कृतिक निरंतरता के प्रचुर प्रमाण आज उपलब्ध हो चुके हैं। भारतीय समाज और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह निरंतरता दिखाई देती है जो हजारों साल से चली आ रही है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि डॉक्टर फ्राउले ने यह भाषण भारतीय कम्युनिस्टों का गढ़ समझे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दिया। भारतीय धर्म और संस्कृति को जमकर लांछित करने वाले, विदेश के उदारे चिंतन पर गर्व से फूले न समाने वाले कम्युनिस्टों पर सटीक और सामयिक कटाक्ष करते हुए भारतीय इतिहास और वैदिक संस्कृति के सच्चे साधक
डॉक्टर फ्राउले ने यह टिप्पणी करने में तनिक भी चूक नहीं की कि इस पूरे परिदृश्य का दुखद पहलू यह है कि भारतीय इतिहासकारों में भी एक वर्ग है जो आर्यों को आक्रमणकारी बताता है। भारतीय वामपंथ से जुड़े इतिहासकार उन्हें बाहर का सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इनके तर्क भी वे ही हैं जो यूरोपियों ने दिए हैं। आर्यों द्वारा द्रविड़ों को दक्षिण की ओर खदेड़ने की बात तो द्रविड़ साहित्य और संस्कृति के मर्मज्ञ श्री शौरीरान ने अपने शोधपूर्ण लेख द्रविड़ कौन थे में नितांत निराधार बतलाया है। उन्होंने द्रविड़ों के आर्यों से पूर्व विद्वान होने, आर्यों से भी अधिक शूरवीर और सभ्य होने, पलायन करके दक्षिण भागने, मोहनजोदड़ो में द्रविड़ संस्कृति के फूलने फलने, द्रविड़ों में लिंग पूजा और मातृ पूजा का प्रचलन होने, द्रविड़ों को मलेच्छ, दस्यु, शूद्र आदि नामों से पुकारे जाने, उनके विदेशों से संबंधित होने आदि बातों को नितांत कपोल कल्पित घोषित किया है। उन्होंने इन अटकलबाजियों पर कटाक्ष करते हुए लिखा है, इन बातों की अटकल से पाश्चात्य और पौर्वात्य विद्वानों ने कई प्रकार के उड़न खटोले उड़ा दिए। उन्होंने अपना मत प्रस्तुत करते हुए लिखा है, ऋग्वेद काल से ही उत्तर दक्षिण का संपर्क हो चुका था। बाद में भी ऋषि मुनि तापस आदि देश यात्रा में दक्षिण की ओर आते रहे। डॉक्टर फ्राउले ने भारतीय सभ्यता को 7000 वर्ष ईसा पूर्व से भी पुरानी माना है। इस तथ्य की पुष्टि पुरातत्वविदों द्वारा किए गए वर्तमानकालीन उल्लेखनों से भी हो रही है। श्री R.N. पुरी ने रोपड़ पंजाब, कालीबाग राजस्थान, लोथल गुजरात आदि स्थानों पर गत वर्षों में किए गए उत्खननों के आधार पर सिद्ध किया है कि उक्त स्थलों पर प्राप्त सभ्यता के चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता से गहरी समानता रखते हैं। इससे स्वतः सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता विदेशियों की देन नहीं थी, वरन वह भारत के मूल निवासी आर्यों के द्वारा ही विकसित की गई थी। श्री रघुनंदन प्रसाद शर्मा ने उत्खननों के वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर आर्य सभ्यता की प्राचीनता को रेखांकित करते हुए लिखा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोजों से वह 4000 ईसा पूर्व तक पहुंच ही चुकी थी। मोतीहारी मध्य प्रदेश, लोथल और रंगपुर गुजरात, बहादुरगढ़ और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश आदि में हुए उत्खननों में मिली सामग्री से 5000 ईसा पूर्व से पुरानी घोषित कर रही है। तिथ्यांकन की कार्बन और दूसरी प्रणालियां इस काल सीमा को आगे से आगे ले जा रही हैं। इस संदर्भ में बिलोचिस्तान के मेहरगढ़ तथा भारत के धौलावीरा आदि की खुदाइयाँ भी उल्लेखनीय हैं, जो भारतीय सभ्यता को 10,000 ईसा पूर्व की सिद्ध कर रही हैं। कुछ दिन पूर्व ही गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में पानी के नीचे मिले नगर के